अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना तो सिखा दिया था। अब हम गिग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, अपनी गिग को हम रैंक किस तरह से कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को रैंक किस तरह से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस में किस तरह से आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। किस तरह से हमें अपनी गिग क्रिएट करनी है, उसमें कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं और एसईओ किस तरह से करना है। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था कि हम किस तरह से फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं बटन पर उसका लिंक लगा दूंगी। आप सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद जो है इस वीडियो पर आइएगा। तो यहाँ से जब मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद बिकम अ सेलर पे क्लिक करें। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। साइन अप एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग टुडे, गेट स्टार्टेड। जैसे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करती हूँ, मेरा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और मेरा अकाउंट जो है वो 65% मिनिमम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे यहाँ गिग क्रिएट करने की परमिशन मिल चुकी है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू, फिनिश। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने अपना अकाउंट 65% कंप्लीट किया। योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट टू क्रिएट योर फर्स्ट गिग। ठीक है, डन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर इसने जो है वो मुझे गिग के डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम जो है वो गिग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी स्किल से रिलेटेड गिग क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गिग क्रिएट करती हूँ सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ 2-3 अकाउंट्स जिनकी अच्छे रेटिंग्स थी, जिनके अच्छे रिव्यूज़ थे, उससे रिलेटेड सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लिए हैं ताकि मुझे यहाँ से हेल्प मिल सके कि मुझे किस तरह की गिग क्रिएट करनी चाहिए, किस तरह की डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स रखने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो टाइटल क्रिएट किया हुआ है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। इसके बाद आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, ये टाइटल क्रिएट करना ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल सोच समझ के जो है वो टाइटल क्रिएट करना है। इस टाइटल के थ्रू जो है आपकी गिग की एसईओ भी होती है। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर एक कीवर्ड हो गया, इसके बाद कंटेंट क्रिएटर अनदर कीवर्ड हो गया। जब भी कोई क्लाइंट जो है वो फाइवर के ऊपर सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करेगा तो वहाँ पर आपकी गिग भी शो होगी। तो अपना टाइटल जो है बहुत सोच समझ के क्रिएट करना है। आप टाइटल को आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइटल से जो है आपकी गिग का जो है वो यूआरएल भी क्रिएट हो जाता है और यूआरएल जब एक बार क्रिएट हो जाता है तो आप जितनी बार भी टाइटल चेंज कर लें यूआरएल आपका चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर टाइटल क्रिएट कर लिया, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका टाइटल जो बन गया और इसी टाइटल से जो है आपकी गिग का यूआरएल भी बन गया। अब आपको याद आता है कि मुझे आगे एंड कंटेंट क्रिएटर भी लिखना था, तो आपने जो है अपना टाइटल एडिट कर लिया और सोशल मीडिया मैनेजर के आगे एंड कंटेंट क्रिएटर लिख दिया। आपका टाइटल तो एडिट हो गया लेकिन आपका जो यूआरएल है वो एडिट नहीं होगा। इसलिए जब भी आप टाइटल क्रिएट करें तो बहुत सोच समझ के एसईओ के वर्ड्स यूज़ करके जो है आप अपना टाइटल क्रिएट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये टाइटल जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। ये मेरा टाइटल क्रिएट हो गया और इसके थ्रू जो है आपको एसईओ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर। इसके बाद मैं कैटेगरी के ऊपर आ जाती हूँ। इसके अंदर जो है एक तो मेन कैटेगरी होती है और मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है। ठीक है, आपकी टाइटल से रिलेट करते हुए यहाँ पर आपको फाइवर कुछ सजेशंस भी देगा। आप यहाँ से भी जो है कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कैटेगरी नहीं समझ आ रही है तो आप यहाँ से खुद भी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है आप पहले मेन कैटेगरी सिलेक्ट करें, देन यहाँ से सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ से सजेस्टेड कैटेगरी में से जो है ये डिजिटल मार्केटिंग मेन कैटेगरी और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद सर्विस टाइप आ जाती है। सर्विस टाइप के अंदर जो है मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद जो है वो यहाँ पर मुझसे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब दे रहे हैं।
तो मैं यहाँ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी कैटेगरीज हैं आप यहाँ से मैक्सिमम 3 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन हटा देंगे और कोई और अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ट्विटर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से ये 3 प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करती हूँ। यहाँ पे जो है आपने अपनी गिग से रिलेटेड 5 कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर टैग्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 टैग्स क्रिएट कर सकते हैं और कैरेक्टर की भी जो है वो यहाँ पर लिमिट है, तो बहुत लंबे लंबे टैग्स जो हैं आप यहाँ पर ना बनाइएगा। ठीक है, कैरेक्टर्स का ध्यान रखिएगा और मैक्सिमम जो है 5 टैग्स सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ सोशल। तो मैंने जैसे सोशल लिखा, यहाँ पे फाइवर ने मुझे सजेशंस दे दी। मैंने फर्स्ट टैग सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फेसबुक लिखती हूँ, तो फेसबुक भी जो है वो इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया, मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इंस्टाग्राम लिखती हूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे इंस्टाग्राम का ऑप्शन दे दिया, मीडिया मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डिजिटल मीडिया। इस तरह मैं 5 टैग्स जो है वो यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। इंडस्ट्री भी सिलेक्ट करनी, तो मैं यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजर में जो है बहुत सारी वास्ट कंपनीज हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, इस तरह से। या तो आप एजुकेशन से रिलेटेड सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज ले रहे हैं, या फूड एंड बेवरेजेस हैं, फैशन एंड अपैरल्स हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए 5 इंडस्ट्रीज जो हैं आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। मैनेजमेंट टूल में अगर आप कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं इस सर्विस से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टैग्स क्रिएट कर लिए। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है वो यहाँ पर मुझे कहता है कि आपने अपने पैकेजेस यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक पैकेज का ऑप्शन है, इसके बाद स्टैंडर्ड है, इसके बाद प्रीमियम है। आप चाहें तो सिर्फ बेसिक पैकेज पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 3 पैकेजेस दे सकते हैं, तो आप उस पर भी जो है वो यहाँ से इसको ऑन करके ऑफर पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपना बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, और तीनों में जो है वो डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दी हुई हैं। जैसे बेसिक में बेसिक सर्विसेज होती हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड में कुछ और ऐड हो जाती हैं, 2 से 3 और सर्विसेज ऐड हो जाती हैं। इसके बाद प्रीमियम के अंदर जो है वो प्रीमियम पैकेज होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसी तरह इन्होंने भी यही किया हुआ है और इस पैकेज में भी यही है। ठीक है, तो बेसिक पैकेज के अंदर हम लेट्स सपोज मैं इसको कहती हूँ आई विल मैनेज योर 3 प्लेटफॉर्म्स, your 3 social media platforms। अच्छा, वर्डिंग्स की और कैरेक्टर्स की यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो बहुत ही सोच समझ के आपने यहाँ सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपने वो पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं जो आप बेसिक पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज 1 पोस्ट डेली। ठीक है, SEO फ्रेंडली कैप्शंस। ठीक है, लाइक अगर आप कैप्शंस क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट के नीचे या पिक्चर्स के नीचे, तो वो SEO फ्रेंडली होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो 5 डेज। इसके अलावा कैप्शंस एंड रिसर्च टैग्स जो हमने लिख दिए, हम जो है इनको पोस्ट क्रिएट करके देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स जो आप समझते हैं कि आपको बेसिक पैकेज के अंदर देने चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज दे रहे हैं, तो आप इसमें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। डेज मैनेजमेंट के डेज जो हैं वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। इसके अलावा प्रीमियम के अंदर आप मज़ीद और फैसिलिटीज़ ऐड कर लेंगे, और चार्जेस भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने सेट करने। ठीक है, यहाँ पर देखें गोल्ड पैकेज के अंदर इन्होंने 8 डेज मैनेजमेंट लिखी है और 2 to 3 हाईली इंगेजिंग पोस्ट। ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूरी है कि 1 to 2 हाईली इंगेजिंग पोस्ट। ठीक है, अब बेसिक के अंदर 1 पोस्ट आप डेली की करेंगे, तो प्रीमियम के अंदर आपने 2 पोस्ट या 3 पोस्ट के ऑप्शंस लिख दिए। प्रीमियम के अंदर आपने डेली के 5 पोस्ट के ऑप्शंस लिख दिए और 8 डेज मैनेजमेंट कर दी।
इस तरह से आप पैकेजेस क्रिएट कर लें। मैं अभी सिर्फ बेसिक पैकेज बनाना सिखा रही हूँ, उनकी बेसिक पैकेज अब बन जाएगा। स्टैंडर्ड और प्रीमियम जो है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ आपको चीज़ें सिखाना है किस तरह से करनी, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना है ताकि आपको भी जो है सारी चीज़ें ईजीली समझ आएँ। जब तक आप ये चीज़ें करेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके अलावा डिलीवरी टाइम, तो हमने डिलीवरी टाइम जो है वो यहाँ पर 1 डे का रखा है क्योंकि हमें डेली एक पोस्ट करनी है, तो डिलीवरी टाइम 1 डे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, हमने 3 प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है बेसिक पैकेज के अंदर, तो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया है। पेज और चैनल का एवोल्यूशन, मतलब पेज और चैनल चेक करना, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अगर आप दे दें सर्विसेज तो वो यहाँ पर कर लें। कंटेंट क्रिएशंस, अगर आप पोस्ट खुद क्रिएट करके बना के एडिट करके दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। मैनेजमेंट ड्यूरेशन 5 डेज़, ठीक है। बेसिक पैकेज के अंदर 5 डेज़ की ड्यूरेशन है। शेड्यूल पोस्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, एक्शन प्लान है। इंगेजमेंट विद फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स को इंगेज रखेंगे कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, क्वेश्चंस और पोल्स के थ्रू, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिवीजन जो है आप अगर कस्टमर को या क्लाइंट को आपकी पोस्ट पसंद नहीं आनी, वो चाह रहे हैं कि आप पोस्ट को चेंज कर दें या कैप्शंस को चेंज कर दें या अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करें, तो वो आप कितनी बार कर सकते हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। 1 बार आप रिवीजन देंगे, 2 बार देंगे या 3 बार देंगे, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग सिलेक्ट कर लें। 5 डेज़ अ वीक की जो है आप कितना चार्ज करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ $50 अ वीक, मतलब 5 डेज़ के जो है मैं $50 चार्ज करूँगी। इसके बाद जो है बेसिक पैकेज मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। एडिशनल मैनेजमेंट ड्यूरेशन, अगर वो कहता है कि मुझे कुछ एडिशनल सर्विसेज चाहिए वो भी जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे अगर आप जो है वो बेसिक पैकेज में 2 दिन ड्यूरेशन दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुझे 1 दिन के अंदर जो है वो सारा काम मिल जाए, तो आप जो है उससे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करेंगे। $5 आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया और आपने कहा ठीक है मैं 1 दिन के अंदर काम दे दूँगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी है यहाँ पर। आप उसको, वो आपसे कहेगा मुझे 4 घंटे में 5 घंटे में जो है वो ये काम चाहिए, तो आप उससे $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लें। एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा सर्विसेज आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड ऑन करवानी होती हैं। जैसे कोई एक एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करवानी है, अगर आप 5 पोस्ट क्रिएट करने में करें, मुझे 5 नहीं मुझे 6 या 7 पोस्ट चाहिए, तो वो 2 एक्स्ट्रा पोस्ट जो हैं वो आपसे यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्विसेज में वो आपसे ले लेगा। तो इस तरह से ऐड ऑन की सर्विसेज आप ज़रूर ऐड करें, ठीक है। इसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी गिग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपको इस स्किल के अंदर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे और क्या क्या बुलेट पॉइंट्स होंगे गिग से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर देनी है। तो आप यहाँ से जो है ऑलरेडी जिनकी गिग उनकी डिस्क्रिप्शन रीड करके उसको वहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने किसी की भी गिग की कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, इससे आपके फाइवर अकाउंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। आपने जो भी डिस्क्रिप्शन, गिग्स, टाइटल्स वगैरह क्रिएट करने हैं वो खुद ही लिखने हैं, ठीक है। एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसके अंदर चेंजेस करनी है, अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, अपनी वर्डिंग्स ऐड करनी है। कभी भी डिस्क्रिप्शन, गिग के डिस्क्रिप्शन जो है या अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो दूसरे की डिस्क्रिप्शन को उठा के कॉपी पेस्ट ना करें। उसको भले आप रीड कर लें, कुछ पॉइंट्स उससे ले लें, लेकिन अपने पॉइंट्स, अपनी वर्डिंग्स, अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें, अपनी डिस्क्रिप्शन राइट करें, तो ही आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी, वरना रैंक नहीं करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरों की गिग रीड कर सकते हैं, उससे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो क्रिएट कर लें। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ChatGPT से कहें कि वो आपको इस स्किल से रिलेटेड जो है वो फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो है ChatGPT से डिस्क्रिप्शन क्रिएट करवाई हुई थी, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, ChatGPT से, और यहाँ पर जाकर जो है मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरी ये डिस्क्रिप्शन ChatGPT ने क्रिएट करके दे दी थी और इसने यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ज़रूर डालें ताकि कभी भी क्लाइंट आपके गिग को रीड करे और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हों, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से उसको वो चीज़ें क्लियर होती जाएँ, ठीक है। आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप कहाँ से लेंगे? आपने दूसरों की जो भी गिग ओपन की हुई है वहाँ पर हर किसी के पास जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ज़रूर अवेलेबल होंगे। आपने उनके क्वेश्चंस को बस कॉपी पेस्ट करना है
और अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट कर लेने। ऐड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, इसके बाद मैंने इसका आंसर कॉपी कर लिया। ठीक है, इससे जो है क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और अगर कुछ इश्यूज़ या कोई चीज़ का मसला होता है तो मुझे किस तरह से हेल्प मिल सकती है, ऑर्डर किस तरह से करना है, अपनी सोशल मीडिया की डिटेल्स आपको किस तरह से देनी है, वो सारी चीज़ें आपने इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ऐड ऑन ज़रूर करनी। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस बेसिक और ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि आपने सोशल का टर्म जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो मैं एक बात यहाँ पर आपको और भी क्लियर कर दूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कोई एक कीवर्ड या कोई एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फाइवर आपको कहेगा कि आपने ये कीवर्ड या ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे कि मुझे यहाँ पर इसने एरर दिया। तो कोई भी वर्ड या कोई भी कीवर्ड जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करना, स्पैम नहीं करना यहाँ पर। तो मुझे कहा कि सोशल का जो है वो कीवर्ड आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से सोशल का जो है वो कीवर्ड रिमूव करूँगी। इसके बाद जो है मुझे आगे जाने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ से सोशल का कीवर्ड मैं सिर्फ ऐसे रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं आगे जाके आपको मज़ीद चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है, आपने पढ़कर, समझकर और देखकर जो है वो कीवर्ड्स रिमूव करना है। मैं जस्ट अपनी गिग कंप्लीट करके आपको आगे समझा सकूं, इसलिए मैं ऐसे ही कीवर्ड रिमूव करूँ बगैर रीड किए। सेव एंड कंटिन्यू। देखिए, जैसे ही मैंने वहाँ से जो है वो सोशल का स्पैम रिमूव किया, इसने मुझे आगे रीडायरेक्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि जब मुझे ऑर्डर मिले तो कस्टमर मुझे वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसने मुझे ऑलरेडी क्रिएट कर दे दिए हैं। अगर मैं अपने क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहती हूँ, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट की क्वेश्चन पढ़े और उसको आइडिया हो जाए कि मुझे उनकी सर्विस, उनका ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ऐड ऑन करती जाऊँगी। ठीक है, जो भी है, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस दे रहे हैं तो आपको उनके अकाउंट की, उनकी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी आप उनके जो है वो पेज मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको उनके आपको जो है बिजनेस मैनेजर पर उनके अकाउंट की एक्सेस चाहिए होगी, वो यहाँ पर आप शो कर दें। इसके अलावा जो है इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है और भी मज़ीद जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग्स इमेज। अब यहाँ पर जो है आपको अपनी गिग से रिलेटेड इमेजेस, वीडियोस जो है वो यहाँ पर ज़रूर लगानी है। अगर आप पहले ही ये इन स्किल्स से रिलेटेड सर्विसेज दे चुके हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे। वो स्क्रीनशॉट जो है वो आप यहाँ पर पुट करें, उससे आपकी गिग को जो है बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। लोग प्रूफ देखेंगे और उनको आइडिया हो जाएगा ये बंदा ऑथेंटिक है, सही काम करता है और ऑलरेडी जो वो इन पे वर्किंग कर चुका है इन स्किल्स के ऊपर, तो हम इसको हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, आप न्यू हैं फाइवर के ऊपर या आपने नया काम शुरू किया है, तो आप कैनवा के ऊपर एक पोस्ट बना लें, अच्छी सी क्रिएट कर लें अपनी स्किल्स से रिलेटेड। ठीक है, और वो यहाँ पर जो है आप सेट कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्राउज पे जाती हूँ, मैंने कुछ गिग से रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ पर सेव की हुई थी। तो जैसे कि देखिए मैंने फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर सेट कर ली। इस तरह आप 2 से 3 इमेजेस यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने अगर कोई PDF डॉक्यूमेंट्स है जो आप वर्किंग से रिलेटेड प्रूफ देना चाह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर PDF फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी एक इंट्रो वीडियो क्रिएट कर लें 1 मिनट की। ठीक है, उसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल से रिलेटेड, या आप जिस स्किल से रिलेटेड गिग क्रिएट कर रहे हैं उस स्किल से रिलेटेड आप यहाँ पर 1 मिनट की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लें और फिर वो यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दें। वीडियो रिकॉर्ड करने से जो है आपके अकाउंट को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा, बहुत ही जल्दी ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। और फाइवर खुद कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर वीडियो
अपलोड करेंगे तो 40% इंगेजमेंट जो है आपके अकाउंट की बूस्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो क्रिएट कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो 40% ज़्यादा जल्दी जो है वो इंगेजमेंट पकड़ेगा, इम्प्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए पिक्चर लगाने की भी इसने यहाँ पर डिटेल्स दी हुई, इंस्ट्रक्शन दी हुई कि इतने साइज़ की इमेज होनी चाहिए और इतने डायमेंशंस होने चाहिए और PDF वर्जन भी जो है वो यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है अगर आपका न्यू अकाउंट है और आपने अभी न्यू गिग क्रिएट की तो यहाँ पर आप आर यू US पर्सन, तो आप इसको नो पे क्लिक कर दें। अगर आप US पर्सन है तो आप येस पे क्लिक कर दें क्योंकि ये टैक्स की डिटेल्स जो है वो यहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान से रिलेटेड हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगी और इसको सेव कर दूंगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगी जैसे ही, तो मेरे पास जो है वो OTP आ जाएगा। उसके बाद जो है मेरी गिग क्रिएट हो जाएगी। फाइवर पे गिग्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हमें मेन कीवर्ड को किस तरह से लिखना है और बाकी डिफरेंट कीवर्ड्स हम डिस्क्रिप्शन में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टैग्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और अपनी गिग को रैंक किस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस में किस तरह से लगे। मल्टीपल पैकेजेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर सिखाया है। तो इस तरह से आप गिग्स क्रिएट करके अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं, सर्चेस में ला सकते हैं और अपने प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन रेलेवेंट और ऑथेंटिक कीवर्ड्स ही अपनी गिग के अंदर यूज कीजिएगा। जिस स्किल से रिलेटेड आपकी गिग है उसी स्किल से रिलेटेड आप कीवर्ड्स और टैग्स यूज कीजिएगा, तभी आपकी गिग सही सर्चेस में आएगी और आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें और कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें, घर बैठे काम कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।